आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इंसान अपने खान पान और अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रख पाता, जिसके चलते विभिन्न तरह की बीमारियों का शिकार हो जाता है। एक सर्वे के अनुसार देखा गया है कि पिछले दिनों हृदय रोगों के मरीजों में काफी बढ़ावा हुआ है और सबसे चिंताजनक बात यह है कि अब कई यूथ भी दिल के रोगों से पीड़ित है। इसी के चलते हमारे संवाददाता अविरल गुप्ता ने हृदय रोग संस्थान के एक स्पेशलिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर राकेश वर्मा से बात की। इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं हार्ट सर्जन प्रोफेसर डॉक्टर राकेश वर्मा जी। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसे कि हार्ट अटैक की बात की जाए तो ये आजकल यूथ में बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, यंग एज में हार्ट अटैक हो रहा है, तो इसके पीछे का कारण क्या देखते हैं? यूथ में ज़्यादा होने लगा है, उसका रीज़न बहुत ही सबसे ज़्यादा है तनाव, स्ट्रेस। पहले जो इस बीमारी का जो कारण हुआ करते थे उनमें था कि बोले डाइट ख़राब है, मतलब ज़्यादा फैटी डाइट ले रहे हैं तो उसको बीमारियाँ होगी, किसी को डायबिटीज़ है तो उनको बीमारी होगी, किसी का बीपी अनियंत्रित रहता है उनको बीमारी होगी, डिसलाइपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या पैदाइशी फेमिलियर है, ये पहले माना जाता था। और आज भी ये रिस्क फैक्टर हैं, लेकिन ये रिस्क फैक्टर सेकेंडरी हो गए हैं। प्राइमरी रिस्क फैक्टर आ गया स्ट्रेस, तनाव और लैक ऑफ एक्सरसाइज। दो फैक्टर हैं जो यंग यूथ को हार्ट अटैक की तरफ ले जा रहा है। तो ये कोई इंडिकेशन देती होगी बॉडी, अगर इस तरीके की अगर बीमारी है आपको तो बॉडी क्या इंडिकेट करती है, कैसे पता चलता है? हमेशा जो अटैक होता है वो हृदय की जो धमनियाँ होती हैं छोटी छोटी, जिसको हम करोनरी आर्टरीज बोलते हैं, उनमें रुकावट के कारण होती है और वो हमेशा अलार्म ज़रूर देता है। आपको बैठे बैठे भारीपन लगेगा, या आप तेज़ दौड़ेंगे या तेज़ चलेंगे तो सीने में भारीपन लगेगा, और भारीपन लगने के साथ साथ दर्द भी तेज़ हो सकता है और वो गर्दन, जबड़ा, हाथ, दोनों हाथों में पीछे जा सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो यहाँ एक शब्द बोलना चाहता हूँ कि दिल का दर्द दिल पे नहीं होता है और कहीं होता है। जैसे कि सेंटर ऑफ द स्टर्नम होता है, हार्ट हमारा बाएं तरफ होता है, लेकिन हार्ट के ऊपर पेन नहीं होता है, सेंटर ऑफ चेस्ट में होता है। तो उसको ज़रूर भारीपन महसूस होगा, ज़रूर हल्का दर्द होगा, और दर्द होगा तो हल्का पसीना ज़रूर आ रहा होगा। तो क्या करना चाहिए उस टाइम पे, क्या करना चाहिए? अगर ऐसा हो रहा है तो प्राइमरी चीज़ है कि उसको तुरंत किसी भी अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट के पास या फिजिशियन के पास जाना चाहिए और अपनी रूटीन जांच, जिसमें कि बाकी ब्लड इन्वेस्टिगेशन के अलावा जो ये शो करेंगी कि हाँ श्योर है हृदय रोग की धमनियों में रुकावट है कि नहीं है, उनमें मुख्य है ईसीजी। ईसीजी काफ़ी कुछ बता देता है, और ईसीजी से अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम टीएमटी करा सकते हैं। ईको से बहुत जानकारी हृदय की धमनियों के रुकावट में नहीं ज़्यादा पता चलती है। आज की डेट में जो सबसे मॉडर्न और सबसे अच्छा और सबसे प्रभावी इन्वेस्टिगेशन वो है कार्डियक करोनरी सीटी स्कैन। वो अपने अस्पताल में सुविधा उपलब्ध है। उसमें 2 मिनट के अंदर हम ये लेबल कर सकते हैं कि ये दर्द हृदय का दर्द है या यह दर्द हृदय का नहीं है। कौन सी दवाइयाँ हैं ऐसी जो अगर कोई पेशेंट है वो ले रहा है, अगर उसे नहीं पता है तो कौन सी ऐसी कॉमन दवाइयाँ हैं जो वो ले सकता है रेगुलरली बेस पे? देखिए, ऐसा है, यदि अगर हमें एंजाइना पेन हुआ है और या हमारी हिस्ट्री है, इसे पारिवारिक हिस्ट्री है, तो हमको इकोस्प्रिन जरूर लेना चाहिए। लो डोज एस्प्रिन, इकोस्प्रिन जो 75 मिलीग्राम की होती है, उसको हमें लेना ज़रूर चाहिए। या जो रिस्क में है, जैसे 40 इयर्स हैं, 30 इयर्स, 35 इयर्स का हल्का पेन हो रखा है, डायबिटीज़ भी है, हाइपरटेंशन भी है, डिसलाइपिडीमिया है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, ऐसी परिस्थिति में आपको इकोस्प्रिन तो लेना ही लेना है। और साथ में अगर मान लिया आपका ट्राइग्लिसराइड बहुत बढ़ा हुआ है, या कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है, या एलडीएल बहुत बढ़ा हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में एटोरवास्टैटिन या रोजुवास्टैटिन जो सबसे बेटर ड्रग आ गई है, उसको लो डोज में 10 मिलीग्राम या 5 मिलीग्राम पर डे लेना चाहिए।
कॉमन सा सवाल है सर, मोस्टली देखा गया है कि हार्ट अटैक के जो पेशेंट होते हैं जिनको अटैक आता है तो रात्रि समय में ही क्यों ज़्यादा आता है, इसके पीछे का कोई कारण? रात्रि का समय आने का मतलब ये ज़्यादा होता है कि एक तो डायरोनल जो वेरिएशन होता है हमारी बॉडी में, और जब हम सोते हैं तो व्हाट विल हैपन इन द बॉडी। रात्रि दिन का मतलब नहीं है, बात यह है कि जब हम लेटते हैं तो होता क्या है, तो हमारा जो है जो वेनस रिटर्न है वो बढ़ जाता है, तो हमारा हार्ट पे लोड बढ़ जाता है। पहले स्टेज में क्या होता है, जब आप सोते हैं हल्का तो वो कंपनसेट कर लेता है हार्ट, लेकिन जहाँ थोड़ा और आप सोए तो वो कंपनसेट नहीं कर पाता है और अटैक पड़ सकता है। सोने में कोई पोजीशन का ध्यान रखना चाहिए क्या डेली बेस पे जो लोग होते हैं? हाँ, पोजीशन अगर हम लेफ़्ट टर्न लेते हैं तो ज़्यादा बेटर है, या राइट टर्न भी चलेगा, लेकिन अगर हम बिल्कुल सीधा लेटते हैं तो वो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, उससे सबसे ज़्यादा वेनस रिटर्न होता है। दिवाली का त्यौहार नज़दीक है, तो दिवाली के त्यौहार में क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि पटाखे, पोल्यूशन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नहीं, दीपावली की तो सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, सभी नागरिकों को, सभी प्रदेश और देशवासियों के सभी नागरिकों को दीपावली की बहुत हार्दिक बधाइयाँ। यहाँ मैं एज ए डॉक्टर 2-3 चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दीपावली में हम लोग पटाखे ज़रूर छोड़ते हैं, कितना भी गवर्नमेंट बना दे बैरियर या समाज बना दे बैरियर, लेकिन वो पटाखे नहीं बंद होने वाले हैं, पटाखे छूटेंगे ही छूटेंगे। तो हमें हैवी साउंड से बचना चाहिए। अगर हम लेबल्ड हार्ट डिसीज़ के मरीज़ हैं, जिनको हमें हार्ट अटैक या कुछ हो चुका है, या हार्ट की बीमारी के लक्षण हैं, या हार्ट की बीमारी के लक्षण होते हुए भी दवाइयों पर हैं या नहीं हैं, इन 3 कैटेगरी के मरीजों को ये ध्यान रखना चाहिए कि बहुत हैवी साउंड से बचें। अदरवाइज हृदय की गति अनियमित होकर के आपको वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। ऐसे लोगों को अवॉइड करना चाहिए। दूसरी चीज़, मनोरंजन का त्यौहार है, सबसे बड़ा त्यौहार है, तो ऐसी परिस्थिति में यदि हम लोग लेकर वगैरह का ज़्यादा सेवन कर लें तो वो भी ख़तरनाक है, उसको अवॉइड करना चाहिए। तीसरी चीज़, हम लोग खाने में बड़ा सोएंगे नहीं, खाने में लगे हुए हैं और मनोरंजन कर रहे होते हैं। मनोरंजन का इन द सेंस कि कभी ताश वगैरह खेलना या वे ये सब चीज़ें दीपावली में बहुत ही कॉमन है। उनसे क्या होता है, यदि हम खेल खेल में ही हार गए तो आपका तनाव बढ़ सकता है, और वो तनाव जो मैंने सबसे पहले बताया, हार्ट अटैक सबसे ज़्यादा क्यों हो रहा है, वो सबसे बड़ा फैक्टर हो सकता है आपके हार्ट अटैक पड़ने में। तो ये 3 चीज़ों का हमें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है इस दीपावली के पर्व पे, यही हमारा संदेश है। डेली रूटीन की बात की, जैसे खान पान की बात आपने की, अगर डेली रूटीन पे नॉर्मल इंसान को, जो इसको हार्ट अटैक जैसी बीमारी नहीं है, उसको बचाव, ऐसी बीमारी हो भी ना, तो क्या डाइट, क्या प्लान होना चाहिए, क्या लेना चाहिए? देखिए, डाइट के लिए 2-3 डाइट हमारी उसी तरह मॉडिफाइड होती है जैसे कि हमारे रिस्क फैक्टर हैं। अगर मान लिया सपोज करो हमारे फेमिलियर हिस्ट्री चली आ रही डायबिटीज़ की, तो हमें डायबिटीज़ नहीं होने देना है, और यदि अगर डायबिटीज़ हो गई है तो हमें डायबिटीज़ का पूरा नियंत्रण रखना है। तो हमें लो कार्बोज, कार्बोहाइड्रेट डाइट कम लेना चाहिए, प्रोटीन ज़्यादा लेना चाहिए। तो लो कार्बोज और हाई प्रोटीन डाइट ये रिकमेंडेड है। फैट बहुत ही नॉमिनल हो। नॉन वेज टाइप का नहीं? नॉन वेज में आपकी फ़िश अलाउ है, और फिश आप कितनी भी मात्रा में ले सकते हैं। चिकन या और जो हैं चीज़ें जो नॉनवेज की हैं वो अलाउड नहीं है, उससे परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए। थैंक यू सर। फिर थे हमारे साथ में प्रोफेसर डॉक्टर राकेश वर्मा जी, जिन्होंने बताया कि हार्ट से जुड़ी हुई समस्याएं यंग एज पे क्यों ज़्यादा होती हैं और किस तरीके के प्रिकॉशन लेना चाहिए, दिवाली में भी हमें किस तरीके का क्या बचाव करना है, तमाम सारी जानकारी हमसे साझा की डॉक्टर साहब ने। देखते रहिए न्यूज़ प्लस। कैमरा पर्सन वीरेंद्र सिंह के साथ अरुल गुप्ता, न्यूज़ प्लस कानपुर।
ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।